चलो भाई, नमस्कार सभी को। देखिए आज जो सेट है वो 27 है, 25 क्वेश्चन है, सभी को पता है, इस चीज़ से करते हैं हम लोग। तो इजी है मेरे हिसाब से आज का जो सेट है, एक बार देख लेना अपने हिसाब से आप लोग। वैसे तो इजी होते हैं, 10वां क्वेश्चन कहाँ से आ गया एकदम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है फाइंड सिनोनिम। हाँ, नेगोशिएशन आप बहुत कॉमन वर्ड है, जानते हो कि नेगोशिएट क्या होता है। नेगोशिएट क्या होता है? देखो, हाँ बार्गेनिंग होता है। नेगोशिएट होता है जब जैसे आप किसी के पास गए, मान लीजिए, ठीक है ना, और आपको जॉब लेनी है। वहाँ पे जॉब पे उसने कहा कि मैं 10,000 रुपये दूंगा, आपने कहा नहीं जी 20,000 से कम तो नहीं हो पाएगा। तो वो थोड़ा सा वो बढ़ता है, थोड़े से तुम घटते हो, इस तरह से होते होते वो नेगोशिएट होता है। नेगोशिएट का मतलब है बार्गेन, बिल्कुल सही है। तो सिंपल वर्ड मिल जाएगा ना, बार्गेनिंग, सी वर्ड है, सिनोनिम चला जाएगा। नेक्स्ट आइए, इम्प्रॉम्प्टू। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है इम्प्रॉम्प्टू। इसका एक इडियमेटिक वर्ड भी होता है, ऑफ हैंड, फ्रेज होती है ऑफ हैंड, ठीक है ना। और एक होता है एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी होता है, स्पेलिंग क्या उसका? EXTEMPORE। एक्सटेम्परी, एक्सटेम्पोर नहीं बोलते, इसे बोलते हैं एक्सटेम्परी। तो ये भी वर्ड होता है इसमें। तो सिनोनिम में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है हाथों हाथ। जब आप कोई काम करते हैं और विदाउट प्रिपरेशन करते हैं, जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो प्रिपरेशन करिए आओ पहले, लेकिन उसको जवाब आपको पता नहीं होता है, तो वहाँ ही क्वेश्चंस बनते हैं और जो क्वेश्चन आएगा उसको हाथों हाथ आपको आंसर देना होता है। इम्प्रॉम्प्टू मतलब एकदम से, जैसे स्क्रीन टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्टिंग होता है ना, जैसे एनडीए वगैरह में स्क्रीन टेस्ट होता है, तो इम्प्रॉम्प्टू होता है। तो इम्प्रॉम्प्टू को देखो कौन सा वर्ड होगा, बताइए। एंटोनिम पूछ रहा है तो कौन सा होगा? प्रिपेयर्ड। इम्प्रॉम्प्टू होता है हाथों हाथ, बिना तैयारी के, ऑफ हैंड। और नेक्स्ट है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चेक करना है। ब्यूरोक्रेसी का सही स्पेलिंग क्या होता है? हाँ, एक गलती मत कर देना, ब्यूरो में ध्यान रखिएगा, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग होती है BEU। EU होता है ना उसमें। हाँ मतलब समझ गए ना, BEAU जो होता है, ब्यू का सेंस होता है ये वाला, ठीक है ना। तो BEAU या BEU जो पॉइंट होता है ना, ये ब्यूटीफुल में चलेगा, ब्यूरोक्रेसी में नहीं चलेगा। दोनों का साउंड सेम जाता है, ब्यू का साउंड होता है तो BEAU, ब्यू। वो BEU या BAU मतलब ब्यू का तो साउंड होता है ना, वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं चलता, ब्यूरोक्रेसी में चलता है BU। तो इसका सही स्पेलिंग कौन सा होगा बताइए? हाँ, तो A ऑप्शन चल जाएगा, ब्यूरोक्रेसी। चलिए, क्रेसी का मतलब क्या होता है? शासन, सत्ता, ठीक है, शासन होता है। नेक्स्ट आइए, एरर बताना। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट इज नॉट टू हिज टेस्ट। बताएं, जल्दी से बताइए, चेक कर लीजिए। बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल देखो, कंजंक्शंस लगे हुए हैं ना, एक कंजंक्शन लगा है बिकॉज, एक कंजंक्शन लगा है दैट, अलग अलग कंजंक्शंस हैं। तो जब कंजंक्शंस होंगे तो आपको मेन क्लॉज जरूर चेक करना है। मेन क्लॉज क्या है? ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, ये मेन क्लॉज हो गया। टेंस कौन सा है? पास्ट में। क्लॉज चेक करो, नाउन क्लॉज है आगे, क्योंकि उसने कहा ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा? वो नाउन क्लॉज जनरेट करेगा। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट भी काम करता है, ऑब्जेक्ट भी काम करता है, वो जो क्लॉज का चैप्टर पढ़ के देखो वहाँ पे बता रखा है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब नाउन क्लॉज है तो प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस क्या है? पास्ट। तो प्रिंसिपल क्लोज पास्ट है, नाउन क्लोज पास्ट होगी, यहां से लेके यहां तक ये सारा टेंस पास्ट जाएगा। तो ही कुड नॉट, चलो कैन को उसने पास्ट में चेंज कर दिया कुड की फॉर्म में, लेकिन बिकॉज इट इज नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज, बिकॉज इट वॉज नॉट टू हिज टेस्ट। अगला देखो, द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट 1599। हाँ जी, क्यों? जब भी कोई हिस्ट्रिकल चीज़ें होती हैं तो वो एज कंफर्म करोगे ना उसकी, तो इन। अबाउट तो पर्टिकुलर टाइम के आसपास होता है, अबाउट अराउंड जो होता है, तो यहाँ पर जाएगा इन। अच्छा, इन प्लस 1599 टाइम हो गया पॉइंटेड। पॉइंटेड टाइम कौन से टेंस में आएगा? इंडेफिनिट में, और इंडेफिनिट ही लिखा हुआ है, वाज रिटन, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, वो इंडेफिनिट लिखा है। चलिए नेक्स्ट आइए, द राइटर इज एविडेंटली एनामोर्ड एट द सब्जेक्ट। बताइए क्या?
सेंटेंस में जब कुछ समझ में ना आए तो सेंटेंस को जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट उसको पढ़िए। सब्जेक्ट कौन है? द राइटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब इज लिखा है। और इज के साथ में आपको वर्ब चाहिए। वर्ब कौन सी है इसमें? एनामोर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले एडवर्ब लिखा हुआ वो भी सही है, एविडेंटली एनामोर्ड। और द सब्जेक्ट ये भी ठीक लिखा है। तो जब सब कुछ चीज़ें ग्रामेटिकली सही हो तो वहाँ प्रीपोजिशनल एरर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है एनामोर के साथ एट आता हो, लेकिन एनामोर के साथ एट नहीं आता, एनामोर ऑफ होता है। एनामोर ऑफ द सब्जेक्ट, एनामोर ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब बताओ भाई, कौन बच्चा बताएगा मतलब क्या इसका? फैसिनेट हो जाना। फैसिनेट का मतलब पता है कुछ क्या होता है? आकर्षित। एंचेंट होता है, एंचेंट जादू ही होता है, आकर्षित हो जाना होता है। चलिए आगे देखिए इसमें। नथिंग इज इम्पॉसिबल हिम, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, बिल्कुल सही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। माई रिलेशंस हिम आर नॉट फ्रेंडली, क्या होगा? विद। माई रिलेशंस विद हिम आर नॉट फ्रेंडली, बहुत सिंपल सा पॉइंट है इसमें, माई रिलेशंस विद हिम आर नॉट फ्रेंडली। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। जॉर्ज टू दिस कंट्री a year ago, बस क्या है इसमें? हाँ, टेंस में टाइम लिखा हुआ है, टाइम प्लस एगो, इतने समय पहले बता रखा ना। पॉइंटेड टाइम को पहचानना क्या पॉइंट है? ये टाइम कौन सा आपका पॉइंटेड टाइम? पॉइंटेड टाइम कौन सा टेंस में आएगा? इंडेफिनिट में आएगा। इसमें से इंडेफिनिट देखो, नहीं कॉन्टिन्यूस में भी आ सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस जो है पॉइंटेड टाइम लिखा है 1 साल पहला। तो जब 1 साल पहली बात चल रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो हो नहीं सकता, फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं हो सकता। तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूस में से आपको चेक करना है। तो 1 साल पहले वो आ रहा था या आया, ये चीज़ें टेंस पढ़ोगे आप, वहाँ पे पॉइंट हो जाता है। ये कंटिन्यूटी का एक्ट नहीं है, ये एक्ट जो होता है, ये एक्ट होता है जो पॉइंट पर जाके हो जाता है। तो 1 साल पहले आया, ही केम या जॉर्ज केम टू कंट्री, ये डिस्कस कर रखा है आपको टेंसेज में। समझ गए अगर इस पॉइंट को? तो आप लोग ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, जो क्वेश्चन समझ में आ जाए तो। इसके लिए तो बेसिक क्वेश्चन तब पढ़ो जब ये चीज़ें समझ में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लो वंस ट्रम्पेट, ट्रम्पेट होता है ढोलक पोलक के, मान लीजिए उसको वो बोलते हैं नगाड़े वगाड़े जो होते हैं। तो ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट क्या होता है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब क्या जाएगा यहाँ पे? टू प्रेज वन सेल्फ, बिल्कुल सही है, प्रेज वन सेल्फ, जब अपनी तारीफ खुद करते हैं आप। स्टिक टू गन्स, देखो स्टिक टू गन्स होता है, ये इडियम लिया गया है इंग्लैंड की फाइट से ही इडियम लिया हुआ है ये भी, स्टिक टू गन्स। ये युद्ध के दौरान, आप इसे कॉमन वर्ड में समझ लीजिएगा, कुछ भी हो जाए आपको अपनी बंदूक नहीं छोड़नी होती। ये युद्ध का पहला नियम होता है, सिपाहियों को पहले सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए आप अपना वेपन नहीं छोड़ेंगे, हथियार को मरते दम तक नहीं छोड़ना है। सांस पहले निकलनी चाहिए, हथियार आपकी उंगलियों से बाद में निकलना चाहिए, ठीक है ना। ये आर्मी को पहले सिखाया जाता है कि आपका हथियार आपसे गए और आपका किस्सा खत्म। तो आपको क्या करना है? स्टिक टू गन्स, मतलब कुछ भी करो लेकिन गन्स आपके पास होनी चाहिए, चिपके रहो बंदूकों से। तो कौन सा वर्ड जाएगा? मेंटेन हिज ऑन ओपिनियन, अपने ओपिनियन को मेंटेन रखना है, मतलब जो आपकी सोच है, जिस चीज़ पे आप लगे हो उसको बरकरार रखना है हर हाल में। स्टिक टू गन्स मतलब टिके रहना, अडिग रहना। एट सी एट अ लॉस, एट सी एट अ लॉस मतलब जब आप बवंडर में फंस जाते हैं, कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं, नुकसान उठाते हैं, वो एट अ लॉस चला जाता है। नेक्स्ट क्या है? वन वर्ड बताना आपको जल्दी से, देखो। वन हु इज 18 years old कौन होता है? ऑक्टोजेनेरियन। सेक्सोजेनेरियन क्या होता है? 60, ठीक है ना। सेप्टोजेनेरियन 70। इसको एक और तरीके से पूछ सकता है, वन हु इज 80 to 89 years, 80 to 89 years वो भी होता है, या बिटवीन 80 to 89 years। ए शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट क्या होता है? ओवासिस। जल्दी से कर लिया करो क्वेश्चंस को, आगे देखिए। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपियरी एवियरी। हाँ, ये रूट वर्ड्स होते हैं सफिक्स प्रीफिक्स में, जहां पर एपी आएगा, एपी का मतलब होता है मधुमक्खी, और एवी का मतलब क्या होता है? बर्ड्स। ये चिड़िया बर्ड हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, चिड़िया जहां पे रहती है खुद उसे बोलते हैं हाइव, वो हाइव होता है। और जब चिड़ियों को कहीं पे पाला जाता है कहीं पर, वो होता है
अरी, अरी का मतलब होता है घर। जहां भी अरी वर्ड आएगा उसे घर को कहेंगे, ध्यान रखना इस पॉइंट को। अरी है तो अरी का मतलब क्या है? घर। और एपी का मतलब होता है पक्षी, सॉरी एपी का मतलब होता है मधुमक्खी। अच्छा एक वर्ड होता है एप, APE एप, ये होता है बंदर, ये बंदर होता है। API ये मधुमक्खी होती है, और AVI अवी ये होता है चिड़िया, बर्ड्स जो होती हैं। तो यहाँ जो है मधुमक्खी का घर पूछ रहा है, जहाँ मधुमक्खी को हम पालते हैं वो एपियरी होता है, और मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है वो हाइव होता है, याद कर लेंगे। आगे इसमें इंप्रूवमेंट चेक करना है, तो इंप्रूवमेंट के लिए सबसे पहले अंडरलाइन वाले पार्ट के नीचे ही आपको देखना होता है क्या लिखा अंडरलाइन वाले पार्ट में, अंडरस्टैंडिंग आर डेफिनेटली नोइंग। समझ गए होगे? इसके लिए सारा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग एक जीरेंड है, तो जब इज़ेमार में से आपने जीरेंड को सब्जेक्ट बनाया है, ध्यान रखना, जीरेंड सब्जेक्ट बनाया है या इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बनाया है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ में जो वर्ब आप यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। लेकिन अगर दो जीरेंड सब्जेक्ट बना दें, दो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बना दें तो प्लूरल हो जाएगा। बीच में एंड है तो, जैसे सिंगिंग एंड डांसिंग आर, फिर आर जाएगा, और सिंगिंग इज। चलिए हो जाएगा, सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आइए, देर आर सम बैक्टीरिया। अच्छा बैक्टीरिया को समझ लीजिएगा, एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है बैक्टीरियम। सिंगुलर कौन है? बैक्टीरियम। प्लूरल क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया प्लूरल है, फिर ये कंजंक्शन लिखा है, तो ये कंजंक्शन लिखा है बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया प्लूरल है तो ये भी वर्ब इसने आर लिखा हुआ है। अब देखेंगे इसमें, देर आर सम बैक्टीरिया दैट आर सर्वाइव इनसाइड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। हैं जी? आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है क्या? नहीं आ सकता। एक आर के साथ क्या क्या आ सकता है? ING आ सकता है, और क्या आ सकता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या आ सकता है? एडजेक्टिव या नाउन, ये चीज आ सकते हैं। कभी कभी एडवर्ब भी आ जाता है, वो एडवर्ब टाइम और प्लेस को शो करता है, वो एक अलग चीज है। तो जैसे आपने बोला ना आर लिखा है, तो आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो ऑप्शन गलत हो गया। और यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ भी नहीं आती, हैव के साथ भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो ये फर्स्ट फॉर्म आएगी किसके साथ? मॉडल के साथ, तो मॉडल जाएगा कैन। आगे देखिए, नो सुनर जब भी सेंटेंस में आएगा तो ये तो इसका एक ट्रिक होता है इसको समझने का, समझ गए? बड़ा इजी सा सेट है आज का ये, है ना? तो ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, और मतलब रुक के तारने की भी जरूरत नहीं इसमें, सिंपल से क्वेश्चंस कर लो इसे। जैसे आपने बोला नो सुनर, तो नो सुनर कॉम्बिनेशन किसको लेगा आपने साथ में? देन को लेगा। इसमें देन कौन सा जाएगा? THAN, EN नहीं AN। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, खैर सबको नहीं होता, पर पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता है बच्चे इसमें। THEN जो होता है ये पास्ट है नाउ का, और THAN जो होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ कोरिलेटिव वर्ड होता है एज ए कंजंक्शन। ठीक है ना? प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वर्ड जाएगा देन। तो नो सुनर के साथ आपको देन ही लिखना है, तो ऑप्शन बस यही जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है? हंड्रेड्स गैदर्ड टू अवेट द बॉक्सर्स अराइवल एट द एयरपोर्ट। बताइए। टू अवेट फॉर, देखो बताता हूं, एक पॉइंट समझो। वेट के साथ प्रीपोजिशन चलता है फॉर, और अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं चलता। अगर अवेट लिखा है तो प्रीपोजिशन का जरूरत ही नहीं है। तो जब भी ये प्रीपोजिशन चेक करना हो तो सबसे पहले अंडरलाइन वाले पार्ट को देख लो, उसने लिखा टू अवेट, यहाँ लिखा टू अवेट फॉर, ये तो आ नहीं सकता। टू अवेट्स फॉर, ये नहीं आ सकता। टू वेट, वेट के साथ प्रीपोजिशन चलता है फॉर, जो कि लिखा नहीं है, ये भी नहीं आ सकता। नो इंप्रूवमेंट। सेंटेंस मत पढ़ो, सेंटेंस पढ़ोगे टाइम खोओगे। अंडरलाइन कहाँ पे हो रखा उसको समझिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बाकी इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। अंडरलाइन है होल्ड के नीचे, एक में लिखा कॉज, इनसाइट एंड स्टिल। अब इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे वर्ब की जगह पे वर्ब लिखनी है, तो यहाँ कौन सी वर्ब आनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। वो कह रहा है, चेक करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, जल्दी देखिए। हाँ जी,
क्यों? देखो, डिसिडेंट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। डिसिडेंट्स कौन होते हैं? द डिसिडेंट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम। देखो उसने कहा कि ग्रेट प्रॉब्लम। अब बहुत से लोगों को डिसिडेंट्स का मतलब नहीं पता। डिसिडेंट्स वैसे जानते हैं क्या होता है? नहीं पता। बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में ऐसे आएंगे जिसका मीनिंग तुम्हें नहीं पता हुआ होगा। तो पहले पॉइंट ये समझ के चलो, हर वर्ड का मीनिंग समझने की जरूरत नहीं होती। आपसे डिसिडेंट का मीनिंग पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है, तो क्यों सोच रहे हो? एग्जाम को बीट करना एक आर्ट है, इस पॉइंट को समझ के चलना। एग्जाम बीट करना एक आर्ट है। एग्जाम में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिनकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। तो बहुत बच्चे सोचेंगे डिसिडेंट का मीनिंग नहीं पता तो क्वेश्चन होने से रहा मुझसे। ऐसा नहीं होता यार। आप सेंटेंस को समझो। डिसिडेंट का मीनिंग नहीं पता तो कोई है, मतलब कुछ ना कुछ लोग हैं, हमें इतना तो पता है ना, ठीक है ना, कुछ है, जो भी है। एक ग्रेट प्रॉब्लम कहाँ पे? इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। हर पॉलिटिकल पार्टी में ये ग्रेट प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं? होल्ड कर देते हैं। प्रॉब्लम होल्ड करना होता है, थाम के रखना। इंस्टिल होता है हवा की तरह भर देना। अब प्रॉब्लम को हवा की तरह भरा जा सकता है कहीं पे? इंसाइट होता है ग्रेट प्रॉब्लम को उकसा देना। इंसाइट होता है उकसाना। अब देखो, प्रॉब्लम को कौन उकसा सकता है भाई? आदमी को उकसाया जा सकता है, लोगों को उकसाया जा सकता है, बच्चों को उकसाया जा सकता है। प्रॉब्लम को कौन उकसाएगा कि इसने प्रॉब्लम उकसा दी? प्रॉब्लम तो नहीं उकसा सकते ना। प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं, कॉज जाएगा, कॉज। ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। मतलब जो भी ये पॉइंट होता है, जैसे होल्ड वर्ब लिखा हुआ है तो ध्यान रखना है यहाँ पर वर्ब को वर्ब इंस्टिल लिखा है। इंस्टिल होता है भरना। अब प्रॉब्लम भरी तो जा नहीं सकती। इंसाइट होता है उकसाना। प्रॉब्लम को थोड़ी उकसा सकते हैं आप। तो कोज होता है प्रॉब्लम के कारण बन सकता है, प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। बाकी मीनिंग के सेट अपने आप बनाइए इसका, जो भी होता है, जो वर्ड्स आपको लगे उसे याद करते चलो इसमें। अब इस एक्सरसाइज को देखो, लेकिन इससे पहले क्या करना है? क्वेश्चंस देखने हैं। देखिए जल्दी से क्वेश्चंस इसका। 21st क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये वर्ड मैंने आपको बता रखा है आर्कीपेलागो क्या होता है। एन आर्कीपेलागो इज ए कलेक्शन ऑफ, क्या होता है? आइलैंड्स। ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आता है। क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं है। अगर आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो पैराग्राफ में भी आपको अल्टीमेटली यही मिलेगा, समझ रहे? ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऐसी। इसको देखो, स्टॉकहोल्म है, कुछ जगह होगी ये इज। अब ये क्या है इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। यानी कि आपको इस सेंटेंस पैराग्राफ में स्टॉकहोल्म क्या है ये देखना है। 1/3 वाटर, 2/3 आर्किड, वो पैराग्राफ में मिल जाएगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो पता होगा। नाम सुना इसका कभी? क्या है फिर ये? कहाँ से पानी वानी से कहाँ से गिरा हुआ, पता है कुछ? कहाँ है कैपिटल लिखा है इसमें कुछ? अच्छा, इतना ही पता है बस, जनरल पर कैपिटल है इतना। मुझे तो ये भी नहीं पता कैपिटल है ये, तो ज्योग्राफी वाले जानते होंगे। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड अमेबल? अमेबल का अपोजिट पूछ रहा है। अमेबल होता है मिलनसार, तो अमेबल का उल्टा क्या होता है? अनप्लीजेंट होता है नाखुश। अनप्लीजेंट नाखुश। जल्दी चेक कीजिए 23rd। रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग तो हो नहीं सकता। एनर्वेट का मीनिंग पता है? थकाने की सेंस होती है। और इनविगोरेट ये भी थकाने की सेंस होती है। ये विगर होता है ना, विगर, विगर होता है उत्साह, एनर्जेटिक। तो इनविगोरेटिंग थकाना होता है। एनर्वेट ये एनर्जी से बना है, इसका भी उल्टा होता है। एनर्वेट होता है जो एनर्जी को वेस्ट कर दे, एनर्वेट जो एनर्जी वेस्ट करे। और अनप्लीजेंट इसका वर्ड जाएगा, क्योंकि अप्रोप्रिएट मीनिंग देखना होता है आपको वहाँ पे एग्जाम में। जो भी वर्ड अप्रोप्रिएट मीनिंग मतलब आपको शो करे। नेक्स्ट देखिए, वाई इज स्टॉकहोल्म, फिर से आ गया वो स्टॉकहोल्म जो भी है इसमें, यूज्ड एज ए टेस्ट मार्केट फॉर इनोवेशन बाय आईटी कंपनीज एंड फैशन हाउसेज। तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ के ही समझ में आएगा और पैराग्राफ के हिसाब से। लेकिन ये समझो नहीं, कोशिश करो कि पैराग्राफ में पूछा क्या जा रहा है। आप क्वेश्चंस में पूछ क्या रहे हैं, बस ये देखना होता है। ये शुरू में पहुंच गए क्या हम? और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टॉकहोल्म इज इंपॉर्टेंट टू द कंट्री बिकॉज। ये कंट्री के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, क्यों है? तो आपको जो ना 2 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे ऐसे ही। 3 क्वेश्चन में स्टॉकहोल्म के बारे में है कि वो क्या है, वो कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। और तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या था, पढ़ा था?
हाँ चलो, मुझे ध्यान नहीं किया क्वेश्चन, तो आई टी वाई टी का चेक करो, तो उसी हिसाब से अपने पैराग्राफ में देखो कहाँ आपको पॉइंट मिलेंगे, चेक कीजिए जल्दी से, जल्दी से पढ़िए इसको। हो गए? हो गया? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, यहां से देख लो ऑप्शन क्या क्या। हो गया? पढ़ लिया भाई सबने? अपना क्वेश्चन देखिए अब जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या है, ये तो हो ही गया था फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका। सेकंड क्वेश्चन बताइए क्या होगा उसमें। 1/3 वाटर, 2/3 आर्चड ब्रिजेस और जेट फाउंटेन्स एंड पैलेशियल बिल्डिंग्स, यही है ना? चलो ये कंफर्म हो गया इसका। और ये अपोजिट वाला मिलेगी आपको 24th, कौन सा इसका? मैंने पढ़ा नहीं है, देखो पैराग्राफ मैंने नहीं पढ़ा, आप लोग देख लीजिएगा जो भी है इसमें। अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है कंफ्यूज हो छोड़ देना, वरना तो पढ़ के देख लेना। कौन सा है? स्टॉकहोम यूज्ड एज ए टेस्ट मार्केट फॉर इनोवेशन बाय आईटी कंपनीज एंड फैशन हाउसेज आर फॉलोवर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यही आएगा। भाग गया ए ऑप्शन, इसका तो ए ही जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन को देखो जल्दी से क्या है, और ये बहुत जल्दी से क्वेश्चन होने चाहिए आपके। 25th का कौन सा जाएगा? डी। क्लियर? बस इतना ही है, इसको पढ़ के देखो इसको। और कल तो नहीं, अब तो मंडे मिलेंगे आपसे, ठीक है ना? कल आपकी वो कैब रहेगी 9 बजे से। आपने बैच में एनरोल कर लिया उस बैच में? नहीं तो वो तो दिया था ना मैंने आप लोगों को, बैच का कोड जो था। बताता हूँ अभी, 1 मिनट रुको, चलो।